हेलो दोस्तों, मैं अभिनव खंडेलवाल अपने चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मेरे बच्चों हम लोगों ने बात करी थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। उसमें मैंने आपको सिर्फ थ्योरी पार्ट पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल दो तरीके के होते हैं, एक होता है फिक्स और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। तो मेरे बच्चों आज उस कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको पूरे फॉर्मेट की तरफ लेकर चलता हूं और आज सबसे पहले जिस फॉर्मेट की मैं बात करने जा रहा हूं वो बात करने जा रहा हूं फिक्स कैपिटल अकाउंट की। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं अबाउट द फिक्स कैपिटल एंड द वर्किंग कैपिटल। आज इस वीडियो में हम पूरे फॉर्मेट की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फॉर्मेट। और सबसे पहले आज मैं बात करने वाला हूं फिक्स कैपिटल अकाउंट की। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मेरे बच्चों, जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है वो दो तरीके के, उसमें हम दो अकाउंट बनाते हैं। एक तो हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक हम बनाते हैं पार्टनर्स का करंट अकाउंट। अब फिक्स कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको इस बारे में बात करी थी। फिक्स कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है कि कैपिटल हमारी चेंज नहीं होगी, कैपिटल हमारी फिक्स रहेगी। कैपिटल चेंज सिर्फ दो सूरतों में हो जाएगी। पहली सूरत जब कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है और दूसरी सूरत जब किसी पार्टनर ने कैपिटल में से ड्राइंग करी है या उसके आगे परमानेंट ड्राइंग लिखा हुआ है। तो मेरे बच्चों हम कहानी को शुरू करते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कैसा होता है ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैंक। ये कैपिटल के बैलेंसेस होंगे, ये कैपिटल के बैलेंसेस होंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। अब आपको कब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है और कब बाय बैंक लिखना है मेरे बच्चों, अगर बिजनेस पहले से ही चलता आ रहा है तो आपको बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में यह लिखा है कि पार्टनरशिप अभी इसी साल शुरू हुई है और उन्होंने अपनी कैपिटल्स इंट्रोड्यूस करी हैं, तो मेरे बच्चों आप लिखोगे बाय बैंक। तो यह बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इसमें भी नंबर कट सकते हैं। तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है और कब बाय बैंक लिखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक सूरत में कैपिटल बढ़ेगी और वो सूरत क्या होगी बेटा, बाय बैंक या कैश। कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आया है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं कि कैपिटल कम कब होगी। कैपिटल कम भी सिर्फ एक ही सूरत में होगी जब किसी पार्टनर ने परमानेंट ड्राइंग या फिर ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल ऐसा लिखा हो। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त आपको यह बहुत जरूरी ध्यान रखना है कि कब आपको कैपिटल अकाउंट्स में ड्राइंग शो करनी है और कब आपको करंट अकाउंट में ड्राइंग शो करनी है। अगर मेरे बच्चों वहां लिखा है परमानेंट ड्राइंग या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, तो मेरे बच्चों आप उसे कैपिटल अकाउंट में शो करोगे और उसकी कैपिटल को कम करोगे। अगर सिर्फ नॉर्मल ड्राइंग्स है, कुछ नहीं लिखा है, तो आप उसे करंट अकाउंट में शो करना। और इसी तरीके से हम पार्टनर्स का बैलेंस अब कैलकुलेट कर लेंगे और टू बैलेंस कैरी डाउन हम पार्टनर्स का बैलेंस निकाल लेंगे। अब मैं बात करता हूं पार्टनर्स करंट अकाउंट की। जब मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की बात करूंगा तो करंट अकाउंट के अगर क्रेडिट बैलेंस है तो सबसे पहले क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन उतार दूंगा। डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन उतार दूंगा। और ये जरूरी नहीं है कि क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस क्वेश्चन में हो, तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है इफ क्रेडिट बैलेंस इज देयर और इफ डेबिट बैलेंस इज देयर। अगर क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंसेस नहीं गिवन है तो आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्रेडिट बैलेंस फिर ना डेबिट बैलेंस ना क्रेडिट बैलेंस आपको लिखना ही नहीं है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। वो सारी चीजें जिनसे कैपिटल चेंज होती थी, जो आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखते थे, वो आपने इधर कॉपी कर दिया है। बाय सैलरी कैपिटल चेंज हो रही थी तो मैंने कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाया, एक अलग बॉक्स में बंद कर दिया। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट। और कैपिटल कम क्यों हो रही थी, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉसेस की वजह से। तो मेरे बच्चों
इस ड्राइंग में और इस ड्राइंग में जो डिफरेंस है वो आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। और लास्ट में हम इस कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट का भी बैलेंस कैलकुलेट कर लेंगे। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड में भी आ सकता है या वो क्रेडिट साइड में भी आ सकता है, मतलब इस साइड भी आ सकता है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। उम्मीद करता हूं आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट का पूरा फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं मेरे बच्चों फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की। तो मेरे बच्चों अब हम शुरू करने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। शुरू करने से पहले फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है चेंज होते रहना, बढ़ते रहना, कम होते रहना, उसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएट होना। इज इट क्लियर? तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम लोग सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और शुरुआत हम हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या फिर बाय बैंक से, और ये कैपिटल के बैलेंसेस हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि बैलेंस ब्रॉट डाउन कब करते हैं और बैंक कब लिखते हैं। जब बिजनेस पहले से ही कंटिन्यू होते हुए आ रहा है तो आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे। अगर इसी साल बिजनेस शुरू हुआ है, पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है, तो आप बाय बैंक लिख देंगे। इस अकाउंट को बनाना बहुत ही सिंपल है मेरे बच्चों। सिर्फ इतनी सी छोटी सी असम्पशन आप ले लेना कि आप एक पार्टनर हैं। आप कौन है मेरे बच्चों? एक पार्टनर हैं। और आप बस इतना समझ लेना कि अगर मेरी कैपिटल बढ़ेगी तो मैं उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करूंगा। ये एक छोटी सी बात है जिसको हम जर्नल एंट्री में भी अप्लाई करेंगे, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरी कैपिटल बढ़ेगी तो मैं अपने आप को क्रेडिट करूंगा, यानी अपनी कैपिटल को क्रेडिट करूंगा। और अगर मेरी कैपिटल कम होगी तो मैं अपनी कैपिटल को डेबिट साइड में या डेबिट करूंगा। ये क्रेडिट साइड होती है मेरे बच्चों, ये लिखने की जरूरत नहीं है, और ये डेबिट साइड होती है। अब पहली चीज तो आपको क्लियर हो गई। अब कैपिटल कब बढ़ेगी? जब मुझे सैलरी मिलेगी, जब मुझे कमीशन मिलेगा, जब मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मुझे रिजर्व में कोई हिस्सा मिलेगा। और कैपिटल कम कब होगी बेटा? जब मैं ड्राइंग्स करूंगा, जब मैं उस पर इंटरेस्ट दूंगा, जब मुझे लॉस हो रहा होगा, और फाइनली लास्ट में मैं बैलेंस कैलकुलेट कर लूंगा। बैलेंस डेबिट साइड में भी आ सकता है और बैलेंस क्रेडिट साइड में भी आ सकता है, डिपेंड्स कि पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है। तो आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बात जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करिए, उस पे वीडियो जल्द ही आ जाएगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स।